हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज PYQ फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। जो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेशन 2 में हम लोग जो सेशन 1 में कराए थे PYQ, वो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। अब वो उसको हम सेशन 2 में डील करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको एनडीए एग्जाम में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनका हम लोग सेशन 2 आज करने जा रहे हैं। और इसमें भी सेशन 1 की तरीके से बताएंगे कि कैसे हम लोग 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली कर पाएंगे। जब वर्बली कर पाओगे तो आप समझ सकते हो कितना और पिछाड़ सकते हो, कितना फास्ट हो जाएगा, है ना। तो समय बचाना सीखना बहुत ज़रूरी है। आने के साथ साथ समय बचाना सीखना है, इसी की प्रैक्टिस करना है और कैसे कैसे हम लोग जवाब देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि इफ़ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यू रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज दिस। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। अब ये तो सबको पता है कि क्यू रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट ओमेगा इक्वल टू एक रूट 1 होता है, दूसरा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। और ये भी रिलेशन पता होगा कि ओमेगा क्यू 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 1 जो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट वाली बात है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी जगह पर आप क्या करोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। तो -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केस में कुल मिलाकर के 2 का पावर 100 और ओमेगा का पावर 200 का क्यूब में बदलोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसमें आ जाओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो -2 ओमेगा का पावर 100 करोगे तो आपका हो जाएगा ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे, ओमेगा क्यूब पावर 33 इंटू ओमेगा, और 2 का पावर 10 इसमें भी 100 इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 का पावर 100 कॉमन हुआ और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो उसके पे -1 डालोगे तो दिस विल बी द आंसर। अब ये चीज़ जो बताया अभी उतना समझ नहीं आया होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर क्या होगा, -2 ओमेगा का पावर 100 और इधर हो जाएगा प्लस यहाँ पर -2 ओमेगा का पावर 100। ऐसा क्यों, ये तो सबको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 भी होता है ना। तो इसमें जब आप करोगे, इसमें आपका 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा का पावर 100। अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 का पावर 100 तो ये हो गया, और ये ओमेगा का पावर 200 का ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे और पावर उसका आपका 66 समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये तो आपका 1 कर देगा और ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। प्लस आगे बात करते हैं, यहाँ पर -2 का पावर 100, ये तो 2 का पावर 100 हो गया, और इधर आपका ओमेगा क्यूब का पावर 33 और इंटू ओमेगा हो गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी आपका 1 कर देगा, ये भी 1 कर देगा, तो ओमेगा। तो जैसे आप 2 का पावर आप 100 आप इसमें कॉमन ले लोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, और एज पर दिस फार्मूला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आप -2 का पावर 100। यही मैंने वर्बली करने की कोशिश किया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। इसको क्या करना है कि इसकी जगह पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा यहाँ पे डाल देना, ओमेगा स्क्वायर डाल देना। तो -2 ओमेगा पावर 200 होगा, है ना। -2 का पावर 100 हो जाएगा और ओमेगा का पावर 2 है, मल्टीप्लाई करो 200 हो जाएगा, उसको भी ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा एक और है। यहाँ पर इसका करेंगे पेयरिंग, तो एज पर दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा पहले से -2 ओमेगा पावर 100, तो 2 का पावर 100 ये हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे तो ओमेगा आएगा। इसमें ओमेगा क्यूब में ब्रेक करो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 2 का पावर 100 कॉमन ले लेंगे, इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका -1। तो बात समझ में आ रही। तो आराम से वर्बल किया जा सकता है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक को हम 1 ले लेते हैं, दूसरे को ओमेगा ओमेगा
स्क्वायर तीसरे को ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड आर क्यू रूट ऑफ यूनिटी, और क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जैसे हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, इसको ओमेगा ले लेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू आप डालोगे तो आपका हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो आ जाएगा वहाँ पर ओमेगा और प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये होते ही है। तो कितना आसान है, देखिए यहाँ पर इधर 1 इंटू ओमेगा और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका हो गया ओमेगा और प्लस 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा इक्वल टू 0। ये तो प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि खुद गिवन है एक्स वाई जेड आर द क्यू रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। एक एक वैल्यू एजाइन कर दिया, एक्सप्रेशन हमारे को मिल गया। ये आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हाउ सिंपल इट इज, कांट यू डू इट वर्बली, आराम से बढ़ रहा है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 1 प्लस आई टू द पावर 4 और प्लस 1 माइनस आई पावर 4 इज इक्वल टू, देन दिस इज इक्वल टू, तो आपका आप जाएगा -4 टू द पावर, क्या करोगे -4 टू द पावर 1 आ जाएगा क्वेश्चन, और -4 -8 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे, देखिए पहले हम इसकी थ्योरी बताता हूँ कि 1 प्लस यहाँ पर आई का पावर यहाँ पर मान लो कोई n है, तो हम n को डिवाइड करेंगे q से, -4 टू द पावर हम लोग डिवाइड करेंगे जो क्वोशेंट आएगा q, और यहाँ पर 1 प्लस आई का पावर होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर इस केस में 4 है, तो 1 प्लस आई का पावर यहाँ पर 4 है, तो -4 का पावर अब हम 4 को डिवाइड करेंगे, n को डिवाइड करते हैं 4 से, यहाँ जो एक्सपोनेंट होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करो 1, तो क्वोशेंट 1 आया और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये रहेगा नहीं 1 प्लस आई टू द पावर 0, तो आपका -4। सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा -4, है ना। 1 माइनस आई का पावर 4 है, 4 को डिवाइड करो क्वोशेंट 1, तो इस केस में -4, तो -4 -8। तो इसका डिटेल वीडियो हम लोग इसमें यूट्यूब में डाले हैं, इसको देखिएगा। इस पैटर्न के बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके वर्बली कैसे जवाब देते हैं इसकी टेक्निक वाला वीडियो डाले हैं, आप उसमें देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में बताया हूँ तो नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, ठीक है, कि 1 प्लस आई पावर यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट होगा उसको 4 से डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आता है वही क्वोशेंट यहाँ डालेंगे, -4 का पावर क्वोशेंट, और जो इसमें रिमाइंडर आएगा उसी का रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है दोनों केस में, -4 पावर को 1, यहाँ पर भी -4 पावर 1, तो -4 -8 विल बी द आंसर। डिटेल स्टडी के लिए आप मेरा यूट्यूब में शॉर्टकट कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको पता है कि यहाँ पर z और z बार इज इक्वल टू z प्लस z बार, वेयर दिस इक्वल टू दिस, तो ये सर्किल होगा कि z इंटू जेड बार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ रियल 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। सबको पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो सर्किल रिप्रेजेंट करता है। अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लें तो यहाँ पर z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, और ये तो प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड बार जब करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आपका दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करोगे z प्लस जेड बार, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ रियल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो बाकी इधर तो 2x आ रहा है, तो साफ साफ जाहिर है कि सर्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, इस केस में दिस इज द फोर्थ वन हो गया, ठीक है। लेट अस मूव टू द फिफ्थ वन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये एक तरीके से -i हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, स्क्वायर पर अंडर रूट लोगे तो आई आएगा, माइनस पहले से माइनस है। अब यहाँ पर अगर अंडर रूट -i की वैल्यू निकालना है, नहीं इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर अगर ये होगा तो इसका स्क्वायर, अगर इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ये होगा तो इसका स्क्वायर होना पड़ेगा,
जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होना पड़ेगा। तो जैसे इसको स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर कैंसिल और 2i आ जाएगा, जो कि यहाँ पर माइनस आई है, नहीं चलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस केस में 1 स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर और माइनस 2i और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल करके माइनस आई। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ये होगा, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर रूट अगर ये होगा तो उसका स्क्वायर होना ही पड़ेगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9, अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव दे दें 3 है तो 3, अगर 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3 का स्क्वायर ना होगा। तो अगर अंडर रूट आई का स्क्वायर रूट अगर ये होगा तो इसका स्क्वायर किया तो माइनस आई होगा, साफ साफ जाए है माइनस आई। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, ऊपर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2i तो 2 कैंसिल, माइनस आई बचा, तो इसे मिल गया, बाकी जरूरत भी नहीं चेक करने की। तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, निकालोगे टाइम बर्बाद होगा, आपको स्मार्ट काम करना है, ठीक है, कैसे हमें सही आंसर निकाल के देना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो -1 का मान 1 हो गया, 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। तो इधर रियल में आपका 1.5 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2, तो 3/9/4 और प्लस यहाँ पर 3/4, 12/4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 3, अंडर रूट 3 विल बी द आंसर। तो दिस विल बी द आंसर। देखो बहुत आसान है, आप इसको तो आप यहाँ पर अलग अलग कर लेना, यहाँ तो -1 आएगा, है ना। तो 1 माइनस ओमेगा मॉड टू द पावर -1 का मतलब 1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 का मॉड 1 ही हो गया, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जैसे इसमें ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्या होता है 1/2, ठीक है, माइनस और प्लस अंडर रूट 3i/2। तो इस केस में देखिएगा 3/2 आएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस दिस, तो 3/2 का मतलब हो जाएगा 9/4 और प्लस 3/4 अंडर रूट, है ना। 3/2 का अंडर रूट स्क्वायर भी स्क्वायर, जब हम मॉड लेंगे किसी चीज़ का मॉड लेंगे तो रियल पार्ट के स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/, तो अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। आप भी कर सकते हो भाई, इसका तो 1 है, इसका कोई रोल नहीं, और इसमें 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा वैल्यू पता ही होती है ना, माइनस ओमेगा की वैल्यू आपको पता होगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से जब प्लस लेते हैं तो ओमेगा जनरली लेते हैं, और ओमेगा स्क्वायर लेना है तो माइनस वाला ले लेंगे, तो प्लस वाला ले लिया, तो इधर आपका माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस ऑफ 3/2 के स्क्वायर किया, और उधर आपका अंडर रूट 3/2 उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया, तो मन में कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो आप भी कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 प्लस i√3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस ib। तो इसको अगर 2 माइनस i√3 एक रूट है तो इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज एक आकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो 2 प्लस i√3 विल आल्सो बी ए रूट ऑफ सेम इक्वेशन। तो हम क्या जब बनाते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, -4 प्रोडक्ट रूट करोगे तो 4 माइनस प्लस होगा 7, तो माइनस का 4 और प्लस का 7 a प्लस b में, तो आपका 3 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आप समझ में आ जाएगा, जैसे किसी क्वाड्रेटिक रूट अल्फा बीटा होते हैं तो सबको पता होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस प्रोडक्ट द रूट, इतना तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर x² माइनस, अब इनका जब सम करोगे, एक रूट 2 है 2 माइनस i, तो दूसरा रूट 2 प्लस i√3 होगा ही होगा, है ना। इनको जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा 4x, और प्लस इन दोनों प्रोडक्ट करोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यानी a² माइनस b², तो आपका 4 और माइनस माइनस प्लस का 3, 7 हो जाएगा 7। तो अल्फा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे एक दूसरे कॉन्जुगेट, तो 7 आएगा इक्वल टू, जब आप कंपेयर किया तो a इक्वल टू आया -4, b इक्वल टू आया 7, तो -4 प्लस 7 a प्लस b इज बीइंग आई मीन 3 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो आराम से इसको वर्बली कर सकते हो, एक रूट मालूम तो दूसरा रूट मालूम, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट वर्बल कर सकते हो, जब सम करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ए की प्रोडक्ट करोगे तो बी की आ जाएगी, और दोनों का सम कर देना है, जैसा कि हम लोग किए हैं। कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी,
देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, ऐसा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में होता है ना। तो मैं समझता हूँ कि जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लोगे तो एक्स माइनस वन और प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस आई वाई करोगे, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, यस 1 विल बी द आंसर इन दिस केस। देखो हम लोग जैसे इसको हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानेंगे और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई तो रियल ऐड हो जाएगा प्लस आई वाई। ये तो बात समझ में आ रही होगी, एक्स प्लस वन और प्लस आई वाई, है ना। मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू दिस, सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, सो एज टू कन्वर्ट इनटू ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो एक्स प्लस वन माइनस आई वाई और इधर हो जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस आई वाई। अब जस्ट एक मिनट, माइनस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया माइनस आई वाई, है ना। अब देखिएगा नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी तो जा करके क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्योरली इमेजिन मतलब रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल क्या हो जाएगा, रियल इसका रियल का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, और प्लस आई वाला हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बाकी आई इंटू समथिंग, है ना, डिवाइडेड बाई समथिंग। तो जब ये प्योरली इमेजिनरी होगा, इसमें प्योरली इमेजिनरी होगा, इसका मतलब रियल पार्ट नहीं होगा, तो दिस बाई दिस इक्वल टू जीरो, तो ये तो जाके जीरो हो जाएगा, दिस इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। जेड इक्वल टू इसका मॉड लिया अंडर रूट और अंडर रूट दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो इस केस में क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो 1 ही आएगा। तो इस केस में बहुत आराम से लिखते हो, इसका जेड लेते हो, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, इट इज इक्वल टू यहाँ पर इस केस में अंडर रूट दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, है ना। तो आराम से आ जाएगा। तो ये चीज़ आराम से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी पड़े तो जेड की वैल्यू मान करके कर लेना। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के कोई फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। रियल का प्रोडक्ट रियल होगा, इमेजी प्रोडक्ट रियल होगा, तो रियल को जीरो करना, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, इसको जीरो करना है, तो यही जीरो हो जाएगा, है। तो दिस बाई दिस ये कुछ भी आए हुए इक्वल टू जीरो, तो दिस इक्वल टू जीरो, इससे हमको ये पता, इसका मार लिया तो यही आया। इस माड स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर मतलब ये इक्वल टू आपका 1 आया, तो माड ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट लोगे तो 1 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत कॉमन क्वेश्चन हर बुक में होता है, देखते ही आप उसको समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस, तो इसके डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, नीचे आपका 2 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 तो माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 दिस विल आंसर। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उधर से आते हो तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 होता है राइट हैंड साइड में। देखिए क्या किया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई तो हाई है, और यहाँ पर 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 है, यानी माइनस 1/2 और माइनस 1/2 इंटू आई, ठीक है। अब जब थीटा इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पर इस केस में 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई ए प्लस ए माइनस बी, तो माइनस 1/2 इसको हम 1/2 और माइनस 1/2 इंटू आई, ऐसे एक तरीके से हो गया। तो हम 1/2 चले माइनस 1/2 चले, है ना। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 145। तो इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ तो माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे डालो, क्योंकि तो जो पॉइंट मिलेगा माइनस 1 प्लस का 1/2 कामा माइनस 1/2 बचा, है ना। तो इधर से पाई बाई 4 आएगा, इधर से पाई बाई 4 आएगा, तो इधर से मेजर करोगे तो यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 तो दिया नहीं, तो माइनस पाई बाई 4 होगा। तो जब भी यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पर ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, हाफ चले माइनस हाफ 45 बनाएगा, तो इधर से मेजर माइनस 45 ये आर्गूमेंट होगा। अगर या तो इधर से देगा और या तो इधर से देगा, इधर से देता तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 वुड हैव बीन द आंसर, तो दो में कोई एक ही होगा, तो ये मिल गया आपको, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो कैलकुलेशन बहुत आसान, 1 माइनस आई से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आई बाई 2, तो आपका पता चलेगा कि यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम चल रहे हैं 45 बनेगा, तो इधर से ही मेजर कर लो, है ना। दोनों में एक तरफ से तो देना ही पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। अब इस फिर वही जैसा अभी कराए थे,
अगर इसका स्क्वायर रूट ये होगा तो इसका स्क्वायर वो होना पड़ेगा। तो जरा स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर माइनस आपका 9 स्क्वायर, तो आपका -5 और -12 ए बी यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ तो प्लस का 12 ए बी नहीं चलेगा। 30 स्क्वायर प्लस 9 तो 4 और -9 -5 हो गया, प्लस 2 12 बी, दिस इज आंसर। इसका स्क्वायर करने पर देखो ये आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होगा, जस्ट एक मिनट, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट अगर लेंगे, अगर ये होगा तो इसका स्क्वायर ये होगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, बाकी आगे चिकन नहीं हो सकते, नहीं नन ऑफ दिस है नहीं, वन ऑफ दिस होना ही पड़ेगा। पहला किया नहीं हुआ, दूसरा किया, पहला में आ रहा है -5 -12y आ रहा है, जबकि इसमें +12y चाहिए, तो दोनों प्लस होगा तो +2ab a + b होल स्क्वायर, दिस वे कैन गेट इट। देखते ही बता दो कि इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस थोड़ा सा इस केस में। अब ये बताओ क्या करोगे इसका, व्हाट इज द मान, इसका जब मान लोगे एक तरीके से हो जाएगा यहाँ पर √3 आई एक तरीके, तो आपका कितना 3/4 और प्लस 1/4, तो 4/4 1 का पावर 200 करो 1 ही आएगा, तो 1 मिल जाए आंसर। कितना आसान है आपका, √3i/2 और -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये है इसका पावर 200 है। जब आप इसका मान लोगे तो रियल पार्ट का 1/4 रियल पार्ट का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका पूरे का क्या हो जाएगा 200, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 1 का पावर 200 है नहीं 1, क्योंकि इसके अंदर चीज़ का जो माड है वो 1 आ रहा है, 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4 1 हो गया, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो आपको साफ जाहिर है 1 विल बी द आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या करोगे कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका रूट क्या होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा 1 + x प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 बार प्लस हो गया है, 1 बार प्लस है, तो x = यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो क्यूब रूट टर्म में पढ़ोगे। तो जैसे आप इसमें डालोगे 0 पर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 1 हुआ, और ओमेगा क्यूब = यहाँ पर 0 हुआ और ओमेगा क्यूब 1 हुआ, तो एक तरीके से 0 + 1 और प्लस फिर बीटा में डालोगे, तो बीटा में z = 0 डालो, तो यहाँ पर एनीथिंग पावर 0 1 होगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा का पावर यहाँ पर 3 तक जाएगा, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 + 1, तो अगेन 0 + 1, तो कुल मिलाकर के इट विल बी 2, तो 1 + 1 2 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे z का डालोगे तो यहाँ पर लेट अल्फा = ओमेगा है ना, तो ठीक है, बीटा = ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो, बीटा = चलो ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डालोगे तो यहाँ पर आपका ओमेगा का पावर 0 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आया, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इतना तो 0 होता है और प्लस इतना 1 होता है, यही मैंने लिखा है। सिमिलरली जब आप इसमें डालोगे, कलर चेंज कर देते हैं इसका, प्लस बीटा = ओमेगा स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पर बीटा का पावर 0 1 आएगा, फिर बीटा का पावर यहाँ पर 1 डालोगे तो इस ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर ओमेगा का पावर 4 आएगा प्लस ओमेगा का पावर 6 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, ये 1 मिला प्लस ओमेगा स्क्वायर मिला प्लस यहाँ पर ओमेगा मिला प्लस ओमेगा क्यूब = 1 मिला, ये आपका क्या दिख गया 0 0 + 1, तो इधर से 0 + 1 इधर 0 1 1 + 1 दैट 2 विल बी द आंसर। यही मैंने क्या वर्बली का लिया, वही वर्बली का लिया कि क्या क्या टर्म आ रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं, रूट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 विल बी द आंसर इन दिस केस। सपोज ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, विद यानी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 दिया। सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओ इज द ओरिजिन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ओ पी एंड ओ पी यू। तो यहाँ पर पी क्यू कॉम्प्लेक्स है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 120 बनाता है, 120 विल बी द आंसर। ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये रियल एक्सेस लिया, ये इमेजिनरी एक्सेस लिया, है ना, इमेजिनरी एक्सेस लिया, और जब कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट होता है 1 और एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, इसकी दूरी 1 रहती है, इसकी भी दूरी 1 रहती है, इसकी भी दूरी 1 रहती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये 120 बनाएगा, ये भी 120 बनाएगा और ये भी 120 बनाएगा। प्रॉपर्टी होती है, ये हो गया P, ये हो गया Q।
तो ये ओरिजिन हो गया। तो OP और OQ के बीच का एंगल 120 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपका यूनिट रेडियस के सर्किल पर ये इंस्क्राइब होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपका ओमेगा पॉइंट हुआ यहाँ पर, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, ये P ले लिया, Q ले लिया। तो ये क्या करेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विल डिवाइड द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट में एक जहाँ तो ये सेक्टर जो है आपका 120, ये भी 120 प्रॉपर्टी होती है। तो यहीं पे दिया है कि PQ यानी OP एंड PQ आर द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, एक P ओमेगा ले लिया, P इक्वल ओमेगा और PQ इक्वल ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा। तो ज्योमेट्री का से बना करके आपको आंसर देना है, जो कि आप वर्बली बना सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर mod of Z1 इक्वल टू mod of Z2 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Z1 इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं Z1 इक्वल टू 0। भाई mod of Z1 mod of Z2 क्या हो सकता है, ओरिजिन से बराबर दूरी हो सकती है। तो ओरिजिन से बराबर अगर दूरी लेते हो, मान लो यहाँ पे Z1 ले लिया, यहाँ पे Z2 लिया, तो दूरी तो ओरिजिन से बराबर होगी। मॉड लेने पर यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं तो ओरिजिन से दूरी बताता है, ये तो बराबर हो सकती है 1 1, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो बराबर नहीं होंगे। इसका रियल पार्ट पॉजिटिव, इसका रियल पार्ट निगेटिव है, तो दे आर नॉट इक्वल, तो नहीं भी हो सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू नो, गलत हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट्स भी ऊपर नीचे गलत हो सकते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, उसका निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला करके इसमें से स्टेट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो इसमें एक भी सही नहीं होगा, नन विल बी द आंसर। ठीक है, इफ Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 20, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो ओरिजिन से बराबर दूरी पर हैं, तो कभी यूनिट सर्किल के रेडियस पर हो सकते हैं, मान लो, है ना। यूनिट सर्किल, यूनिट रेडियस का सर्किल पर Z1 Z2 लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूरियां बराबर हैं ओरिजिन से तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर हो, नहीं भी हो सकते हैं। रियल पार्ट भी अलग हो सकता, बता दिया, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, जब उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हो। तो दूरी बराबर होने से ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएगा। और इसीलिए इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z1 ये भी अलग हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है Z1 Z2, तो इमेजिनरी पार्ट भी वरी करेगा, जबकि बराबर दूरी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द आंसर इफ यू गो टू द प्रॉपर्टी। तो अब लोग हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या है, P and Q आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ कोसेंट ऑफ P and Q। तो मॉड ऑफ P बाय मॉड इंडिविजुअल का होता है, ग्रेटर देन द कोसेंट ऑफ ना इक्वल टू कोसेंट ऑफ दिस मॉडुलस। ये पता होगा कि Z1 बाई Z2 ले लेते हैं का मॉड इंडिविजुअल के बराबर होता है, प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। इसमें तो कोई दम नहीं है, यही बात दिया, ये इसके बराबर होती है इक्वल टू द कोसेंट ऑफ देयर मॉडुलाई। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करके मॉड लेंगे, वो इंडिविजुअल के मॉड के कोसेंट के बराबर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z प्लस Z नॉट क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ X इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Y। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से जोड़ते हैं, है ना, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई जोड़ोगे तो y कैंसिल हो जाएगा 2x, और घटाओगे तो x कैंसिल हो जाएगा 2y। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, यानी मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y। तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस y। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा x इक्वल टू y और x इक्वल टू माइनस y। चलो मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ अब दिया है, मॉडुलस दिया है और आर्गुमेंट दिया है, तो 4 cos ऑफ 5 पाई बाई 6 और प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6, है ना। पोलर फॉर्म में कैसे लेते हो ट्रिग्नोमेट्री का, आर cos ऑफ थीटा और प्लस आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू 4 दिया है, ये 4 होगा, और इधर आपका cos ऑफ 5 पाई बाई 6 और प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6 यानी पाई माइनस पाई बाई 6। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का निगेटिव होता है, तो माइनस √3/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 2। ठीक है, तो इस केस में 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी द आंसर। ये 1/2 होगा, कैंसिल करोगे तो 2i बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से, ये √3/2 होगा, कैंसिल करो 2 तो 2 माइनस के साथ होगा, माइनस √3/2 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो यानी एक तरीके 5 पाई बाई 6 का मतलब यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 150 डिग्री पर कॉस जो है माइनस के साथ ये देगा माइनस √3/2, ये 1/2 देता है। बाकी मल्टीप्लाई करोगे सेम विल बी देयर, सेम थिंग। ये मॉडुलस आर दिया है, तो अब दिया है, इसको हम लोग पॉइंट फार्म में, कॉम्प्लेक्स फार्म में कैसे लिख पा रहे हैं, तो वैल्यू डाल देंगे, थीटा और आर की वैल्यू डाल देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल आंसर। तो बहुत आसान था। यहाँ पर क्या करोगे,
बोलो जी। इसको हम लोग 1 प्लस आई का पावर यहाँ पर करेंगे, तो पहले 1 प्लस आई डिवाइडेड 1 माइनस आई से सिंप्लीफाई करो, इसके अंदर की चीज़ को सिंप्लीफाई करो। तो डिनोमिनेटर के कांजू से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 2 हो गया, उधर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आई बचेगा, आई बचेगा। इसको सॉल्व किया तो आई बचा, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई करके देखो, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, आई आ जाएगा। अब यहाँ पर आई का पावर 4 पावर n तो 1 ही हो गया, फिर आई का पावर 3 करोगे, आई पावर 3 माइनस आई, फिर आई स्क्वायर करोगे, 1 प्लस आई का पावर 2 करोगे, तो यहाँ पर आपका अब जाएगा 2i, 2 प्लस 2 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर यहाँ पर 4n लिखा, उसके बाद फिर 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर 3 लिखा, और इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का पावर, इसका तो 3 का 3 पूरा ले लिया, इसका 2 बचा, इसका 2 लिया। अब ये तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से आई आएगा, इतना तो पता ही होगा। तो आई का पावर 4 का पावर n 1 कर देगा, इधर आपका आई का पावर 3 हो गया, और इधर आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2i हो जाएगा। तो इधर आपका तो 1 हो गया, 1 माइनस आई हो गया, और यहाँ पर 2i हो गया, तो यहाँ पर 2 विल बी द आंसर। 2i स्क्वायर विद माइनस साइन, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 विल बी द आंसर इस केस में। तो अब इसको कैसे किया है मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो 2 कर देगा, तो ये आपका 2i डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, इट विल बी आई, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2i डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, तो आई बचेगा, तो ये आई बचेगा, तो मज़ा आ जाएगा इस केस में। आई का पावर 4 1 हो गया, आई क्यूब माइनस आई होता है, और इधर 1 प्लस आई, वही बात हो गई, 2i हो जाएगा, 1 और आई स्क्वायर कैंसिल करके 2i हो गया, तो 2 तो निकल आया, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस एक और प्लस 2 कर देगा। तो ये भी आराम से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये तो प्रॉपर्टी है ना, कि भाई जेड बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 1/z होगा। अब 1/z होगा तो जेड इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट, तो हो जाएगा जेड नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो दिस विल द आंसर। भाई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड इनवर्स यानी 1/z वैल्यू 1/z को ही इसके बराबर है, कि 1/z को हम लोग इसके डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, जेड नॉट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, जेड नॉट यही तो दिया हुआ है, इससे आसान क्या हो सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो a यहाँ पर आ जाएगा प्लस b ओमेगा और प्लस c ओमेगा स्क्वायर, इधर आपका b इधर आपका c ओमेगा आएगा, ओमेगा क्यूब में ब्रेक करोगे और a ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बी ओमेगा है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, दिस विल द आंसर। देखिए पहले इसको क्या करोगे, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होगा, बात समझ, सिंप्लीफाई किया, ओमेगा क्यूब पावर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यही बचेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बी ओमेगा हो गया है ना, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी प्लस सी ओमेगा और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, दिस बाय दिस। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा बाय ओमेगा से, तो देखिए कहानी क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो इधर बी ओमेगा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए सी ओमेगा स्क्वायर जो है, और ए ओमेगा क्यू 1 कर देगा, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करो ये जो है इसके साथ कैंसिल करके ओमेगा बचेगा। जब आप डिनोमिनेटर को दोनों तरफ से मैंने मल्टीप्लाई किया ओमेगा ओमेगा है ना, तो ओमेगा इसके अंदर ले जाओ, और जैसे इसको अंदर ले जाओगे इसके बराबर हो जा रहा, ये ओमेगा बच गया, देख लियो, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो वही चीज़ तो हो गई, कैंसिल होगा ये ओमेगा, दैट्स वाई दिस अंदर। तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन बिना पेन का यूज किए वर्बली जवाब दे सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, सेशन 1 का सेशन 2 का 1-2 बार देखो, प्रैक्टिस करो, और मैं समझता हूँ समय बचाओगे और पिछाड़ पाओगे, मेरिट में आओगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।